जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर आप आरआरबी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आरआरबी ने एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और यहाँ पर आरपीएफ जैसी वैकेंसीज निकालकर अब एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट की तैयारी जो भी छात्र नहीं कर रहे हैं, लग जाइए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं कि बहाली कम है, बहाली फिर बढ़ाई जाएगी। आप उसका इंतजार मत कीजिए। आपको अपना एक सीट टारगेट रखना है तो आपको अपना 100% देना होगा उस 100% सीट को पाने के लिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो सबसे पहले तो आप एक चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी चीज, वो चैनल से हम बहुत सालों से जुड़े हैं और उनका एक एप्लीकेशन है सक्सेस की 98 का, तो वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे उन्होंने बहुत ही किफायती, मतलब अगर कहें तो मिनिमम प्राइस रखा है अपने कोर्स का, ताकि आपकी तैयारी, कोई भी एक गरीब छात्र जो है ना, अपनी तैयारी से अनभिज्ञ नहीं रह सके। आप अपनी तैयारी वहां से जुड़कर कीजिए। उस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली वहां पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं खबरों पे दोस्तों। खबरों पे आए अगर हम, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था अभी 11,558 पदों के लिए, लेकिन जो नोटिफिकेशन आज आया है ये 8,113 पद के लिए आया है। अब इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर वैकेंसीज को कम क्यों कर दिया गया है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा चीजों को। ये लेवल 5 वाले जितने पोस्ट हैं 8,113 वो दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जो लेवल 3 और लेवल 2 वाले जो पोस्ट है उसको ऐड नहीं किया गया है। हो सकता है कि आगे चल के जो है इस नोटिफिकेशन में उसको ऐड कर दिया जाए, जैसे कि पुरानी जितने भी अभी बहाली निकल रहे हैं उसमें बाद में वैकेंसीज को ऐड किए जा रहे हैं। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे वैकेंसी आ रहा है, देखा जा रहा है कि उस विभाग में सही में वहां पे रिक्तियां है तो उसको लाकर ऐड किया जाए। वैसे रिक्तियां तो है ही, तभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। अब आपको मैंने जो ये नोटिफिकेशन दिखलाया था अभी 2-4-10 दिन पहले की बात है, जहां पर एडवर्टीजमेंट संख्या जो है 5/2024 और 6/2024, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये दो नोटिफिकेशन एक साथ जोड़कर दिया गया था और कहा गया था कि 11,558 पद की बहाली आएगी, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। जो नया नोटिफिकेशन आया है उसको भी मैं दिखलाऊंगा अभी, ठीक है, जो कि एनटीपीसी और जो है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि 12th लेवल वाला जॉब भी इसमें दिया गया था, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा तो 8,113 पद की जो वैकेंसी की जानकारी थी वो सारे लेवल 5 वाले जो है वैकेंसीज हैं, जहां पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है, गुड ट्रेन मैनेजर है, और जूनियर असिस्टेंट जो आपका कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, और सीनियर कम टाइपिस्ट का पोस्ट है। ये सारे पोस्ट की टोटल वैकेंसीज दी गई है, जहां पर 8,113 पोस्ट है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था ये देखिएगा तो एडवर्टीजमेंट संख्या 6/2024 का था। इसके लिए जो फॉर्म भरवाया जाएगा 21 तारीख से भरवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो डेट था कि 14 सितंबर से ही भरवाया जाए, तो कल से ही जो भरवाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन दिया गया है। ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन 20 तारीख को आए या 19 तारीख को आ जाए, कि जहां पर आपका जो है कम टिकट क्लर्क का पोस्ट हो, अकाउंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो, और ट्रेन क्लर्क, यानी कि जितना भी क्लर्क वाला पोस्ट है इसके लिए लेवल 3 और लेवल 2 की वैकेंसीज है। इन सब का जो है 29 तारीख को 21 सितंबर को जो है नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन से आपका फॉर्म भराएगा। तो यहाँ पे आप जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी ये दी गई है मात्र 8,113 पोस्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा दो चीज किया गया है कि जो पोस्ट थे जहां पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर का पोस्ट, उसको लेवल 6 के तहत रखा गया है। यहाँ पे इस पोस्ट को जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आया हुआ था इसमें जो है आपका लेवल 5 के तहत रखा गया था। तो ये दोनों ही पोस्ट को जो है ना लेवल 6 के तहत ही रखा गया था। हो सकता है कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो, है ना, जिसके चलते ये चीजें नहीं समझ में आ रही हो यहाँ पे, लेकिन इन दोनों पोस्ट को जो है यहाँ पर क्या किया गया है तो लेवल 5-6 के तहत रखा गया है। अब जो गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट
असिस्टेंट का कम टाइपिस्ट का सीनियर क्लर्क का पोस्ट है जो कि लेवल 5 के तहत आता है, उसका यहाँ पे अपडेट दिया गया है। अब जहां पे देखिएगा तो सैलरी के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो बिल्कुल सही दी गई थी। लेवल 6 वाली ही सैलरी की जानकारी यहाँ पे दी गई थी। 35,400 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे उस बात का जिक्र किया गया है। वहां पे मिसप्रिंट थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल 5 ना होगा, लेवल 6 होना चाहिए था, है ना। 35,400 का ये जो है इनिशियल पे स्केल आपको वहां पे दिया जा रहा है। इसके लिए आपको आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो 14 सितंबर यानी कि कल से आपका इसका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट जो होगा फॉर्म भरने का वो 13 अक्टूबर रखा गया है। तो इस बीच में आपको क्या है कि फॉर्म भर लेना है अच्छे से, ठीक है, कोई गलती भी नहीं करना है। मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि जो है फॉर्म कैसे भरे, है ना, आपको कोई गलती ना हो उस चीज को लेकर। अब इनके लिए जो लेवल 5 वाले पोस्ट है उनके लिए 29,200 रुपए जो है आपकी बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलता है जो कि भारत सरकार देती है रेलवे, तो वो इसमें ऐड किया जाएगा, जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा एनेक्सर ए में जानकारी दी रहेगी, जहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जानकारी मिलेगी, आपका अलाउंस का भी जानकारी मिलेगा, एज रिलैक्सेशन का भी जानकारी मिलेगा। वैसे एज की बात कर ले तो 18 से 36 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं इन जनरल कैंडिडेट। और यहाँ पे देखिएगा तो टोटल वैकेंसी जो है आपका जो टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है और स्टेशन मास्टर का 3730 पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया ये पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है 5383 पोस्ट है गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और टाइपिस्ट, सीनियर टाइपिस्ट का भी यहाँ पे पोस्ट है। ये भी ऑल इंडिया जॉब है जिसके लिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया गया है 8113 पद के लिए। यहाँ पे एज को रिलेक्शन को लेकर भी बातें कह दी गई हैं कि इसमें 3 साल का एज में छूट आपको दिया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे जनरल में आएंगे उनको 3 साल ऑलरेडी यहाँ से छूट मिल जाएगा। अब मान के चलिएगा 18 से 36 साल जो है आप, चूंकि इसका जो एज रिलेक्शन एज काउंटिंग होता है 18 से 33 साल ही होता है, ठीक है, इस पोस्ट का। तो 3 साल यहाँ पे जो छूट मिला है इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे जो आपका 3 साल छूट मिलेगा वो इस 36 साल पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिटेशन वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के बाद कोई वैकेंसीज आई नहीं थी। तो यहाँ पे जो है आप 18 से लेकर जो है 39 साल तक के छात्र जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं जो यूआर कैटेगरी में है। 3 साल का रिलेक्शन मिलेगा। बाकी जो भी कैटेगरी में है जैसे कि ओबीसी में है आप या ईबीसी में है आप या फिर एससी में है या एसटी में है, तो एज पर नॉर्म्स जो भी आपके क्राइटेरिया है ना, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगा, जहां पे आपको 3 साल 5 साल और 10 साल तक का पीडब्ल्यूडी में भी छूट मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों। और ये एडवर्टीजमेंट 5/2024 को लेकर ही सिर्फ अपडेट किया गया है और इन सभी जोन से आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट का लिंक्स भी यहाँ पे दे दिया गया है। 13 सितंबर को यानी कि आज के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, और ये थोड़ी देर में आपको जो है आपके वेबसाइट पे भी, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखेगा। अब इनके बारे में सारी जानकारी जो है हमने अपने वेबसाइट जो है keyeducation.in पे भी शेयर कर दिया है। आप जैसे ही जाएंगे गूगल पे लिखिएगा keyeducation.in, ठीक है, तो keyeducation.in वाला जो पेज खुलेगा इस पे आ जाएंगे आप सीधे यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा दोस्तों RRB NTPC, है ना, या फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो रेलवे वाला सेक्शन भी दिखेगा आपको, है ना। तो RRB NTPC वाला ये जो है लिंक आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसके बारे में आपको जानकारी संपूर्ण रूप से बताई गई है। टोटल आपका 11,558 पोस्ट ही आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा पोस्ट भी आपको अपडेट कर दे, ठीक है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्लिक करके सीधे इसके नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं कि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, इस जो डिटेल इसके बारे में वीडियो हमने बताया उसको देख सकते हैं, या फिर इस नीचे आएंगे तो इसके एग्जाम के पैटर्न को समझ सकते हैं, है ना। पदों की जानकारी, कौन कौन से पद आने वाले हैं उनकी जानकारी दी गई है, उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जैसे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी आप जानकारी यहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की तो हमने बात कर ही दी है। ग्रेजुएशन के लिए और 12th पास के लिए ये फॉर्म निकाले गए हैं, क्योंकि अभी 12th वाला फॉर्म जो है आपका 21 तारीख से ओपन होगा,
वो आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सीनियर क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है यहाँ पर। तो ये आपको वहां पे 21 तारीख से इसका लिंक खुलेगा। स्टेप जो होंगे इसके एग्जाम के प्रोसेस का, पहला स्टेप सीबीटी होगा, दूसरा स्टेप फिर सीबीटी होगा, तीसरा जो होगा आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा। यानी कि यहाँ पे जो होगा कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट लेना जरूरी है। फिर उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल टेस्ट ले लिया जाएगा और वहां के बाद आपका मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए, इन वीडियोस को भी वहां से ओपन करके देख सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट एक है। अभी तक तो कोई एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा दोस्तों यहाँ पे हम आप तक साझा भी कर देंगे जैसे ही अपडेट आता है, ठीक है। तो ये देखिए 2019 वाला वैकेंसी था, उसके बाद कोई वैकेंसी अपडेट नहीं किया गया था एनटीपीसी का। तो अब एनटीपीसी का 2024 में अपडेट आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल वैकेंसी तो कम ही है ना, 11,000 कोई वैकेंसी नहीं कहलाती है। सरकार यहाँ पे बस वैकेंसी दे, कम से कम हर साल दे, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो छात्रों का जो है तैयारी चलता रहेगा और वो तैयारी में लगे रहेंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।